सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाते हुए हम मुख्तलिफ तरह के इशारों का इस्तेमाल करते हैं। उन इशारों को इंग्लिश में हैंड जेस्चर्स कहा जाता है। इन इशारों को आप किस तरह सही तौर पर बात करते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, दोस्तों आज की वीडियो लेसन में मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस सबक के नोट्स आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वीडियो के नीचे एक लिंक ऐड कर देंगे, वहां से आप इस सबक के नोट्स बआसानी हासिल कर सकेंगे। तो चलें दोस्तों, आपको इन हैंड जेस्चर्स को इंग्लिश में क्या कहा जाता है और कैसे आप इनको सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं आपको सिखाते हैं। दोस्तों, हाथ के इस इशारे को इंग्लिश में साइन ऑफ लव कहा जाता है। यानी जब आप किसी के साथ बात करते वक्त अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आप हाथ का इशारा कुछ इस तरह करेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइन ऑफ लव, यानी प्यार का इजहार करना। तो उसके लिए आप ये वाला जो हैंड जेस्चर्स है उसको आप इस्तेमाल करते हैं। आगे मूव करते हैं। ये वाला इशारा अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी बात करते वक्त अगर आप किसी को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाला जेस्चर इस्तेमाल करते हैं जिसे इंग्लिश में टेंस बाइसेप्स कहा जाता है। टेंस बाइसेप्स, जिसको आप ताकत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वाला इशारा उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी को ये बताना हो कि थोड़ी मिकदार, यानी मुझे कोई भी चीज़ है जो आप किसी से लेना चाहते हैं तो आप उसे कहते हैं मुझे इतनी सी मिकदार चाहिए। चीनी लेना चाहते हैं, चावल लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं? इतनी सी। ठीक है, तो इस थोड़ी मिकदार को जाहिर करने के लिए आप इंग्लिश में जो वर्ड है वो हम इस्तेमाल करेंगे पिंचिंग। क्या बोलते हैं इसको? पिंचिंग, थोड़ी मिकदार। ठीक है, ये वाला इशारा हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मुझे कॉल करे। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉल मी। कॉल मी, यानी आप आगे वाले को ये कहना चाहते हैं कि मुझे आप कॉल करें, तो आप हैंड का ये वाला जो जेस्चर है उसको इस्तेमाल करते हैं। कॉल मी, मुझे कॉल करें। इस इशारे को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को हाय या हेलो कहना चाहते हैं। यानी आपसे थोड़ा सा दूर कोई शख्स खड़ा हुआ है तो आप उसके साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन आप इशारा करते हैं तो आप क्या कहते हैं? हाय, हेलो। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में वेविंग हैंड कहेंगे। वेविंग हैंड, हाय या हेलो कहने के लिए। किसी की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए हम ये वाला हाथ का जेस्चर इस्तेमाल करते हैं जिसे इंग्लिश में मिस्टर स्पॉक ग्रीटिंग कहा जाता है। ग्रीटिंग का माना क्या होता है? किसी के साथ सलाम दुआ करना। तो किसी की लंबी उम्र और उसकी खुशहाली के लिए अगर आप उसको कहना चाहते हैं तो आप हैंड का ये वाला जेस्चर इस्तेमाल करेंगे। यानी अपनी जो दोनों उंगलियां हैं उसको आप बंद कर लेंगे और ऐसे आप हाथ करेंगे। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि रुक जाओ या आप कहना चाहते हैं कि मेरे करीब मत आओ, तो आप अपने हाथ की जो सारी उंगलियां उसको खोल लेंगे और सीधा उसके सामने हाथ कर देंगे। ठीक है, आप कहेंगे रुक जाओ। आमतौर पर जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, अगर उसने किसी को रोकना होता है तो वो क्या कहता है? ऐसे रुक जाओ, हाथ का इशारा करता है जिसे इंग्लिश में फिंगर्स स्प्लेड कहा जाता है। फिंगर्स स्प्लेड। अगर आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं, उससे कोई बात करना चाहते हैं और दूर से आप इशारा करते हैं तो आप हाथ ऐसे उसकी तरफ खड़ा कर देंगे। ठीक है, दूर से आप हाथ ऐसे खड़ा कर देंगे तो उसे पता चलेगा कि वाकई वो आपकी तवज्जो हासिल करना चाह रहा। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं रेज्ड बैक ऑफ हैंड। यानी आप हाथ के जो पिछला हिस्सा है उसको आप क्या करते हो? ऐसे इशारा करते हो, उसको खड़ा कर देते हो। इसी तरह अगर आप किसी को कहना चाहते हो रुक जाओ या किसी से आप सवाल करना चाहते हैं तो आप अपना जो हाथ का इशारा है वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, किसी से सवाल पूछने के लिए या किसी को रोकने के लिए आप ये वाला हाथ का जो इशारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि कोई एक चीज़, यानी कोई एक चीज़ के बारे में सवाल करना चाहते हैं या आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मुझे इनमें से एक चीज़ चाहिए, सवाल पूछने के लिए भी आप ये वाला इशारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। अगर कोई चीज़ नीचे पड़ी है और उसकी तरफ आप हाथ का इशारा करना चाहते हैं तो आप हाथ की ये वाली उंगली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसे इंग्लिश में पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स कहेंगे। पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। लेकिन
अगर कोई चीज़ ऊपर पड़ी है और आप उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं तो आप इसी उंगली का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ इशारा करेंगे, जिसे इंग्लिश में पॉइंटिंग अपवर्ड्स कहेंगे, पॉइंटिंग अपवर्ड्स। लेकिन अगर आप दाएं तरफ इशारा करना चाहते हैं, आप आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं ना दाएं तरफ, या आप कहते हैं बाएं तरफ। दाएं तरफ अगर इशारा करना है तो ये वाली उंगली इस्तेमाल की जाती है, जिसे इंग्लिश में पॉइंटिंग टू द राइट कहेंगे, ठीक है। और अगर आप बाएं तरफ इशारा करना चाहते हैं तो आप कहेंगे पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, यानी इंग्लिश में इसको पॉइंटिंग टू द लेफ्ट कहेंगे, ठीक है। दाएं तरफ इशारा करना होगा तो दाएं जो उंगली है उसको दाएं तरफ कर देंगे, और अगर बाएं तरफ इशारा करना होगा तो उंगली, यही वाली जो उंगली है वो बाएं तरफ हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये वाला जो इशारा है इसको आमतौर पर किसी को गाली देने के लिए या बदतमीज़ी करने के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला जो साइन है आमतौर पर गपशप लगाते हुए दोस्त भी आपस में यूज़ कर लेते हैं, और अगर आप किसी को अब्यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप इस वाले इशारे का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में मिडल फिंगर एक्सटेंडेड कहा जाता है, मिडल फिंगर एक्सटेंडेड, ठीक है। इस वाले इशारे का हम उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे जब आपने, यानी आपसे किसी ने पूछा कि ये चीज़ कैसी है, तो आप आगे से कहते हो ठीक है, अच्छा है। आप हाथ का ये वाला इशारा इस्तेमाल करेंगे, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओके हैंड साइन, यानी बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्ट है, ठीक है। और ये वाला इशारा उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपने किसी के लिए कोई बदकिस्मती यानी मनहूसियत को शो करना हो, या जुनून वगैरह में ये वाला जो इशारा हाथ का वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप अपनी जो दरमियान वाली दोनों उंगली हैं उसके ऊपर अंगूठा रखते हैं और साइड वाली जो दोनों उंगली उसको ऐसे खड़ा कर लेते हैं। आम तौर पर आप वकार ज़का का प्रोग्राम अगर आप देखते रहें तो आपको ये वाला साइन नज़र आएगा। इसे इंग्लिश में साइन ऑफ हॉर्न्स कहा जाता है, साइन ऑफ हॉर्न्स। माफ़ी मांगने के लिए हम ये वाला इशारा इस्तेमाल करते हैं, और साथ में ये भी चीज़ आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। हिंदू जब अपनी इबादत वगैरह कर रहे होते हैं, प्रस्तिश वगैरह करते हैं, तो उस वक़्त ऐसे वो अपने दोनों हाथ बांध लेते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पर अगर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तब भी आप अपने ऐसे हाथ बांध लेते हैं और इसे कहते हैं भाई माफ़ करो, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने दोनों हाथ जो हैं वो अपने साथ में मिला लेते हैं और सामने ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। ये वाला निशान उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपनी जीत, किसी के लिए जीत को ज़ाहिर करना हो या अपनी जीत के बारे में बात करनी हो, इशारा करना हो, तो आप ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर आपको खेलों में ये चीज़ नज़र आती है, विक्ट्री का निशान इसे हम कहते हैं, ठीक है। विक्ट्री हैंड, यानी अपनी जीत और फतह के लिए ये वाला जेस्चर इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाला जेस्चर उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी के लिए खुशकिस्मती का इशारा करना हो, यानी उसके लिए गुड लक हो, उसके लिए कोई कामयाबी को ज़ाहिर करना हो, अच्छी लक को ज़ाहिर करना हो, तब आप अपनी जो एक उंगली है उसको दूसरी उंगली पर रख लेते हैं और अपना जो अंगूठा उसको एक और उंगली पर रख लेते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस्ड फिंगर्स। क्रॉस फिंगर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपनी जो उंगली है उसको एक दूसरी उंगली पर रख रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए इसको क्रॉस्ड फिंगर्स कहा जाता है, खुशकिस्मती का इशारा करने के लिए। अगर आप कहना चाहते हैं कि शानदार, आला, ज़बरदस्त, उसके लिए आप ये वाला इशारा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप अपनी जो एक फिंगर है उसके अंगूठे पर रखकर बिल्कुल ऐसे साथ में जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये इशारों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे आपको मैंने बताया था थोड़ी मिकदार, उसमें क्या होता है कि उसमें आप अपनी जो फिंगर है वो अपने अंगूठे पर पूरी तौर पर जोड़ते नहीं हैं, बल्कि आप उसमें थोड़ा सा फासला रखते हैं। लेकिन अगर आपने कहना शानदार, आला, तो उस वक़्त आप अपनी जो फिंगर है उसको अपने अंगूठे पर पूरी तरह जोड़ लेंगे और उसमें दरम्यान में फासला भी नहीं रखेंगे। सुपर्ब, फंटास्टिक। किसी से अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं या आप किसी को मुबारकबाद देना चाहते हैं, उस वक़्त आप अपने जो ऐसे है ना मुक्का, उसको ऐसे बना लेते हैं और आप किसी के साथ ऐसे, आम तौर पर आप देखते हैं कि किसी के साथ सलाम करना हो या आप खेल रहे हो तो उस वक़्त आपने कोई अच्छा परफॉर्म किया हो तो आप ऐसे मुक्का बना के उसके साथ, मुक्के के साथ ऐसे इशारा करते हैं। इसे इंग्लिश में फिस्ट पॉइंटिंग राइट कहा जाता है, फिस्ट पॉइंटिंग राइट। फिस्ट का माना होता है मुट्ठी, तो आप मुट्ठी बनाकर मुलाकात करते हैं या किसी को मुबारकबाद देते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो आप अपनी जो दोनों हाथ हैं ऐसे सामने कर लेते हैं और जो अंगूठे होते हैं उनको अपने साथ मिलाना होता है, बाकी जो आपने फिंगर्स हैं उनको भी साथ मिलाना है, दोनों हाथों को मिलाकर ऐसे आप खड़े कर लेते हैं। इसे इंग्लिश में रेजिंग बोथ हैंड्स कहा जाता है, इसमें क्योंकि आप अपने दोनों हाथ जो हैं उनको रेज कर रहे होते हैं, उनको ऊपर उठा रहे होते हैं, ठीक है।
अगर आप अपनी ताकत का इज़हार करना चाहते हैं या किसी के साथ अपनी इत्तेहाद या यकजहती को ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला इशारा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप अपनी जो चारों उँगलियाँ उनको ऐसे दबा लेते हैं और ऊपर अपना अंगूठा रख लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेज़्ड फिस्ट। रेज़्ड फिस्ट अपनी ताकत या इत्तेहाद को ज़ाहिर करने के लिए हम ये वाला जो इशारा उसको इस्तेमाल करते हैं। रज़ामंदी ज़ाहिर करना हो, किसी को मारना हो या धमकी देना हो, इन तीनों के लिए हम एक तरह का जो है जेस्चर अब उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी आप अपनी चारों उँगलियाँ ऐसे उसको बंद कर लेंगे और ऊपर अपना अंगूठा रख लेंगे। तो आप इस तरह जब कर रहे होते हैं, ये आपके सामने जेस्चर है, तो इसका माना क्या होता है कि किसी के साथ आप रज़ामंदी ज़ाहिर कर रहे होते हैं या किसी को मारने के लिए इशारा कर रहे होते हैं या धमकी देने के लिए ये वाला इशारा कर रहे होते हैं, जिसे इंग्लिश में फिस्ट हैंड कहते हैं या आप पंच भी कह सकते हैं। ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है, आप उसको पसंद कर रहे हैं, आप दूर से ऐसे इशारा करते हैं थम्स अप। ठीक है? आप कहते हैं बहुत अच्छा किया। रेस किसी ने जीत लिया तो आप उसको दूर से क्या कहते हैं? थम्स अप साइन। तो इसे इंग्लिश में थम्स अप साइन कहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप ये कहना चाहते हैं कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, तो आप जो अंगूठे का जो इशारा ऊपर अच्छाई के लिए करते हैं, पसंद के लिए करते हैं, उसी अंगूठे को आप नीचे कर देते हैं। इसका माना क्या होता है कि आपको अच्छा नहीं लगा, ऐसे आप इशारा करते हैं। थम्स डाउन साइन। थम्स डाउन साइन यानी आपका जो अंगूठा वो नीचे चला जाता है। ये वाला साइन हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं या खुद हम दुआ कर रहे होते हैं, तो हम अपने दोनों हाथों को ऐसे मिला लेते हैं। तो आप ऐसे अपने जो हाथ हैं उनको ऐसे बांध लेते हैं और आप दुआ करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं पाम्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी आपकी जो हथेलियाँ दोनों एक दूसरे के साथ लग जाती हैं। पाम्स का माना होता है हथेलियाँ। पाम्स अगेंस्ट ईच अदर, दुआ करना। हाथ मिलाने के लिए हम ये वाला इशारा इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में हैंड शेक कहते हैं। हैंड शेक, हाथ मिलाना। ताली बजाना हो आपने, तो आप अपने दोनों हाथों को, यानी अपना जो ऊपर वाला हाथ है, राइट जो हैंड है, उसको अपने लेफ्ट हैंड पर ऐसे मारते हैं तो आप ताली बजाते हैं। तो उसके लिए आप ये वाला इशारा इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्लैपिंग कहा जाता है। क्लैपिंग, ताली बजाना। गले मिलना हो किसी को, यानी आप इशारा करना चाहते हैं दूर से अपने हाथों के ज़रिए, जैसे कि हम किसी को हग कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला इशारा इस्तेमाल करते हैं कि आप अपने जो दोनों हाथ हैं उसको ऐसे खोल लेते हैं। यानी दोनों जो अंगूठे हैं उनके दरमियान आप डिस्टेंस रख लेते हैं, ऐसे अपने हाथ खोलते हैं। तो इसका माना क्या होता है? गले मिलना, जिसे इंग्लिश में ओपन हैंड्स कहा जाता है। ओपन हैंड्स। लिखाई वाले हाथ, यानी आप ये वाला इशारा जो तब इस्तेमाल करते हैं जब आप लिख रहे होते हैं। ठीक है? तो इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? राइटिंग हैंड। राइटिंग हैंड। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये मुकम्मल हुआ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए सोशल मीडिया पर किसी के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करना हो, यानी इमोजीज को समझकर एक दूसरे के साथ गपशप लगानी हो, तो आपके लिए अब आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो लेसन में हैंड जेस्चर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं और किस तरह आप इनको सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको मैंने इस वीडियो में सिखा दिया। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।